हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्कूटर्स कोडिंग पे। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 1 to 10 के बीच के सारे इवेंट नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम बताने जा रहा हूं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं सबसे पहले आपको प्रोग्राम रन करा के दिखाऊंगा, देन उसके बाद में लॉजिक को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी लॉजिक में कोई डाउट ना रहे। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रोग्राम रन करा के दिखा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक आई वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि 1 to 10 की बात हो रही है। तो जब भी किसी रेंज की बात करें 1 to 10, 1 to 100, इसका मतलब पहले आपको लूप चलाना है, फिर उसके बाद जो बोला जा रहा है उसकी लॉजिक लगानी। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, 1 से लेकर लेस देन इक्वल्स टू 10 और आई प्लस प्लस कर दिया। हम यहाँ पे सिंपली करके आ रहे हैं, एक लूप स्टार्ट किए 1 से, और कंडीशन हमने सेट किया कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 हो तब तक ये लूप चले। तो यहाँ पे 10 टाइम्स तक ये लूप चलेगा। अभी इसकी लूप के अंदर गए, हमने क्या किया, यहाँ पे printf फंक्शन लगाया, और printf फंक्शन में हमने लिखा क्या किया, आई की वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट करा दे रहे हैं। अब उसके बाद हम पहले मैं इतने प्रोग्राम को रन करा के दिखा दे रहा हूँ, देन उसके बाद इसी में हम क्या करेंगे, इवेंट वाली लॉजिक ऐड कर लेंगे। तो इसको हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट में गया, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स 1 by 1 प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा जो फॉर लूप है यहाँ पे ये 10 टाइम चलेगा। पहली बार आई की वैल्यू 1 है, और जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होगा तब तक ये लूप चलता जाएगा, और उतनी बार ही हमारा printf फंक्शन चलेगा जितनी बार लूप चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या, पहली बार आई की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन उसके बाद 10, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और लेस देन इक्वल टू 10, फिर आई प्लस प्लस, मतलब हर बार एक एक बढ़ता जाएगा। इसका मतलब 1 से 10 तक का लूप चलेगा, और 10 तक लूप चलेगा तो 10 तक ये printf फंक्शन। लेकिन हम चाहते हैं ये printf फंक्शन तभी प्रिंट हो, मतलब printf फंक्शन तभी चले जब आई की वैल्यू इवन हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ़ की कंडीशन लगा दिया कि इफ़ आई का मॉडुलस अगर 2 से निकालने पे इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब आई की वैल्यू का मॉडुलस 2 से निकाले और 0 हो जाए तो प्रिंट हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है इवन का मतलब ये होता है एक ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड करो उसका रिमाइंडर 0 आए, इसीलिए हम यहाँ पे 2 से मॉडुलस लगा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये printf फंक्शन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या यहाँ आउटपुट मिलने वाला है। कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8 और 10, मतलब सिर्फ तभी आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है जब आई की वैल्यू इवन हो रही है। ठीक, होपफुली आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये लॉजिक्स भी समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट्स किसी भी तरीके का ना रहे। तो चलिए मैं आपको लॉजिक समझा दे रहा हूँ। मैंने जो लिखा है उसका मतलब क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सेम कोड वही लिखा है जो मैंने वहाँ पे रन करा के दिखाया है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक आई वेरिएबल्स है, उस आई वेरिएबल्स की वैल्यू सबसे पहली बार क्या है, 1 है। तो हमने यहाँ पे इसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। बच्चों यहाँ पे देखिए हमने लूप 1 से 10 तक चलाया है, तो इसका जो ड्राई रन होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको 5 तक करके देख लेते हैं। चाहे 5 तक करिए तब भी सेम लूप चलेगा, 1 से 5। अगर हमने 5 तक चलाया तो इसका मतलब 1 से 5 तक होगा। बाकी प्रोसीजर जो लॉजिक है वो हमने चेंज नहीं किया है। तो आप चाहे 1 से 10 तक चलाओ या 1 से 100 तक चलाओ, कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर दिया हूँ, ताकि ड्राई रन नंबर मतलब जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ा कम स्टेप तक रहेगा, जिससे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू 1, और यहाँ पे फिर इसके बाद 1 करने के बाद ये सीधा यहाँ भेज देगा। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो गई। तो अब कंडीशन चेक होगा, आई मीन्स 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशंस ट्रू हो जाएगी। तो लूप के अंदर जाएंगे, मतलब पहली बार लूप के अंदर गए। तो यहाँ पे इफ़ की कंडीशन चेक होगा, आई इफ़ आई मतलब 1, मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशंस क्या हो गई, फॉल्स। भाई 1 का मॉडुलस 2 से निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये क्या होगा, इफ़ की कंडीशन नहीं, इफ़ का जो printf है वो नहीं चलेगा। यहाँ आएंगे, लूप बंद है, वापस भेज देगा ये आई प्लस प्लस करने। आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 2। अब ये अगेन कंडीशन चेक कराएगा, आई मीन्स 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशंस क्या हो गई, ट्रू। इस लूप के अंदर हम दूसरी बार गए, लूप के अंदर हम सेकेंड टाइम गए। तो अब यहाँ पे इफ़ की कंडीशन चेक हो गई, इफ़ आई मीन्स 2 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशंस क्या हो गई, ट्रू। अगर ये कंडीशंस ट्रू है तो इफ़ का printf फंक्शन चलेगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 2। फिर उसके बाद ये लूप बंद है, वापस भेजेगा ऊपर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 3। अगेन कंडीशन चेक करेगा, आई मीन्स 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशंस 2। इस लूप के अंदर हम तीसरी बार गए,
तीसरी बार इफ़ के अंदर गया और ये चेक करेगा कि इफ़ आई मीन्स 3 का मॉडुलस 2 से निकालने पे इक्वल्स टू 0 होगा, कंडीशंस क्या हो गई फॉल्स, क्योंकि 3 का मॉडुलस 2 से निकालने पे रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब इस बार ये प्रिंटफ फंक्शन नहीं चलेगा, यहाँ आएंगे लूप बंद है, ये वापस ऊपर भेज देगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई 4। अगेन कंडीशन चेक होगा, आई मीन्स 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशंस ट्रू। इस लूप के अंदर हम कौन बार गए, चौथी बार इस लूप के अंदर गए। अब इफ की कंडीशन अगेन चेक होगी, इफ आई मतलब 4 का मॉडुलस 2 से निकालने पे इक्वल्स टू 0 होगा, कंडीशन ट्रू। तो इसका मतलब ये इसका स्टेटमेंट दूसरी बार चलेगा और आई की वैल्यू यहाँ 4 पेंट हो गई। अब यहाँ पे आएंगे लूप बंद है, वापस कहाँ भेजेगा आपको आई प्लस प्लस करने, आई की वैल्यू हो गई 5, आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, कंडीशन चेक होगा 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन हो गई ट्रू। अब इस लूप के अंदर फिर से गए 5वीं बार, अब यहाँ पे क्या होगा चेक होगा कि इफ़ आई की वैल्यू कितनी है 5 का मॉडुलस 2 से निकालने पे इक्वल्स टू 0 होगा, कंडीशन हो गई क्या फॉल्स। इसका मतलब नहीं प्रिंट होगा, इफ वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 6, और क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, कंडीशंस क्या हो गई फॉल्स। इस लूप से हम बाहर आ गए बच्चों। हमने यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक का आपको ड्राई रन करके दिखाया 1 to 5, तो 1 to 5 के बीच में केवल 2 और 4 ही इवन होता है। अगर हम ऐसे 10 तक करते तो क्या होता है, जहाँ पे हमने 5 लिखा है 5 1 to 10 करते, ये जो हमने 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 तक ये फॉल्स हो गया है, ये और आगे तक बढ़ता और 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 तक ये कंडीशंस ट्रू होती, तो इनके बीच का इवन नंबर क्या होता 2 4 6 8 और 10, ये प्रिंट हो जाता। तो बहुत ज़्यादा लंबा ना होता है, इसीलिए मैंने आपको 1 to 5 तक का समझाया। होपफुली आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और, हमने आपको 1 to 10 का प्रोग्राम बताया। मान लो आपके एग्ज़ाम में आ गया कि 1 to 100, तो भैया जहाँ पे 1 तो 1 वैसे ही रहेगा, जहाँ पे हमने 10 किया वहाँ आप 100 कर दो। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 1 to n के बीच के सारे इवन नंबर प्रिंट करो, तो पहले काम करिए, पहले n की वैल्यू आप क्या करो, यूज़र से इसकी वैल्यू को रीड कर लीजिए। क्या करिए, इस n की वैल्यू का इनपुट ले लीजिए। उसके बाद जब आप लूप चलाइए तो लूप में क्या लिखिए 1 to हमने 10 किया, आप 1 to n कर दीजिए, बाकी जो लॉजिक है वो सिमिलर ही रहेगी। होपफुली आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लॉजिक समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।